बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिएगा। जो मनुष्य पवित्र मन होकर के, शुद्ध चित्त होकर के भागवत के एक श्लोक का भी यदि पाठ करता है तो अष्टादश पुराणानां फलमाप्नोति मानवा। 18 पुराणों के पाठ करने के बराबर फल को प्राप्त कर लेता है। 18 पुराणों के फल को पाठ करने के बराबर फल को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। 7 दिन की कथा में हम और आप सभी प्रथम दिवस। सप्ताह में कितने दिन होते हैं परीक्षित जी? पहला दिन कौन सा होता है? पहला दिन कौन सा होता है? संडे। पहला दिन होता है रविवार। रविवार को उर्दू शब्द में कहते हैं इतवार, और इतवार का शाब्दिक अर्थ होता है विश्वास। ध्यान से सुनिएगा। भागवत जी का पहला दिन हमें यह शिक्षा देता है कि हमें परमात्मा में सदैव विश्वास करना चाहिए। क्यों? जब विश्वास होगा तभी तो भक्ति होगी, और जब भक्ति होगी तब परमात्मा की कृपा और सब कुछ प्राप्त होगा। इसलिए भागवत जी का प्रथम दिवस ये बता रहा है कि हमें परमात्मा में विश्वास करना चाहिए। क्यों? अगर विश्वास नहीं होगा तब तो कुछ नहीं होगा। आज के समय में बड़ी विडंबना है इस कलिकाल की। हमें और आपको किसी पर विश्वास नहीं होता। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि इस संसार में विश्वास बहुत बड़ी चीज है। विश्वास रिश्तों को जोड़ता है। विश्वास क्या करता है? रिश्तों को जोड़ता है, और अविश्वास रिश्तों को तोड़ देता है। एक बार अगर विश्वास टूटा फिर जोड़ना बहुत कठिन है। इसलिए जीवन में सदैव याद रखना चाहिए कि हमारा विश्वास कभी किसी के प्रति नहीं टूटे। तो भागवत जी का प्रथम दिवस इतवार, शाब्दिक अर्थ विश्वास। परमात्मा में पूरा विश्वास रखना चाहिए, पूरा विश्वास। और जब हमें परमात्मा में, प्रभु में विश्वास होगा तो अगला दिन आ गया क्या? सोमवार। और जब हमें ईश्वर पे विश्वास होता है तो सोमवार सुमति लेकर के आता है। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। 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 जय जय सीताराम। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जय जय सीताराम। भजो श्री राम राम। जय जय सीताराम। भजो श्री राम राम। जय जय सीताराम। तो जब हमें परमात्मा में विश्वास हुआ तो हमारा दूसरा दिवस भी सुधर गया, अच्छा हो गया, सुमति को लेकर के आया। और जहाँ सुमति होती है वहाँ पर अनेकों प्रकार की संपत्तियां विराजमान हो जाती हैं। मैया लक्ष्मी की कृपा उस स्थान पर बरसने लग जाती है। माँ लक्ष्मी साक्षात उस घर में प्रकट हो जाती हैं। कहाँ? जहाँ सुमति है,
जहां एक दूसरे के प्रति द्वेष नहीं है, जहां लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, वहां मां लक्ष्मी आकर प्रकट हो जाती हैं। और जहां कुमति है वहां से लक्ष्मी पलायन कर जाती है। दूसरा दिवस हमारा सुधर गया, हमारे घर सुमति आ गई। और जब सुमति आती है तो अगला दिन आता है मंगलवार। हमारे घर में जब सुमति हो जाती है, सबकी बुद्धि ठीक हो जाती है, सब एक दूसरे से विचार विमर्श करने लग जाते हैं, प्रेम करने लग जाते हैं, तो हमारे घर में मंगल ऑटोमेटिक होने लगते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, जय जय सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय जय सीताराम। बहुशो दशरथ अजिर बिहारी, जय जय सीताराम। भजो सिया राम राम, जय जय सीताराम। भजो सिया राम राम, जय जय सीताराम। जय हो। तीसरा दिन भी सुधर गया। जब प्रथम दिवस हमने प्रभु पर विश्वास किया तो हमारे यहाँ सुमति आई, और जब सुमति आई तो हमारे यहाँ मंगल प्रारंभ हुआ। और जब हमारे घर में मंगल कृत्य होते हैं, मंगल कृत्य मतलब भगवान की पूजा पाठ, हवन यज्ञ, भगवान की कथा, सत्संग आदि जब हमारे घर में यह कार्य होते हैं तो हमारे घर के लोगों की बुद्धि ठीक रहती है, बुद्धि बिगड़ती नहीं है। तो हमारा बुधवार भी अच्छा हो गया। और जब बुद्धि ठीक होती है तो हमारे गुरु हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, तो हमारा बृहस्पति गुरु भी ठीक हो गया। और जब गुरुदेव की कृपा हो जाती है तब सुख शांति देने वाले हैं हमारे शुक्र महाराज। शुक्र भौतिक सुख प्रदाता हैं। जन्म कुंडली में जिसका शुक्र ग्रह उच्च का हो, बढ़िया स्थिति में बैठा हो, तो उसके पास भौतिक सुखों की कमी नहीं रहती। सूर्य अगर बलिष्ठ है तो सरकारी नौकरी 100% मिलती है, कोई नहीं रोक सकता। तो शुक्र आ गया। जब हमारे ऊपर गुरु की कृपा आती है, गुरु का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, तो हमारा शुक्र ठीक हो जाता है और घर में सुख शांति उत्पन्न हो जाती है। इसके उपरांत कौन सा दिन? शनिवार। और शनि देव कहते हैं अगर तुमने मेरे बड़े भाइयों की किसी की बात नहीं मानी तो मैं ऐसे डंडे चलाऊंगा, ठीक कर दूंगा तुम्हें। कभी 7.5 लग कर आऊंगा तो कभी ढैया लग कर आऊंगा और तुम्हारी बुद्धि को बिल्कुल सही कर दूंगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए शनिदेव महाराज कहते हैं मेरे बड़े भाइयों की बात मान लो, इसी में भलाई है, वरना हम बैठे हैं, हमसे बच के कहां जाओगे? हमसे बच के कहीं नहीं जा सकते। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो पहला हमें परमात्मा में विश्वास करना चाहिए। जीवन में भी एक दूसरे के प्रति विश्वास सदैव रखना चाहिए और करना भी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको